नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र रुक जाएगा? अगर आप कांग्रेस के नेता, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी सुने और उनके साथी दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया देखें तो आपको लगेगा कि ऐसा होने जा रहा है। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। असल में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इस मामले पर सुनवाई थी। अब जरा इसकी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि ये घटनाक्रम कैसे चला और क्या अभी तक हुआ है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्यों ये बुलडोज़र नहीं रुकने वाला है। ये बुलडोज़र की कार्रवाई, बुलडोज़र बाबा का जो अभियान है वो रुकने वाला नहीं है। उसका भी कारण बताऊंगा, लेकिन पहले क्रोनोलॉजी को समझिए कि उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ ने ये शुरू किया कि जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, उनकी जो अवैध संपत्ति है उसको गिरा दिया जाए। अब देखिए, कई राज्यों ने, खासतौर से भाजपा शासित राज्यों के कुछ मुख्यमंत्रियों ने इस कार्रवाई की नकल करना शुरू किया, लेकिन नकल के लिए थोड़ी अकल की ज़रूरत होती है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से ये बुलडोज़र की कार्रवाई कर रहे हैं पिछले 7 साल से, आज तक किसी अदालत ने कोई सवाल नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? इस बात को समझेंगे तो समझ में आएगा कि बाकी राज्यों ने क्या किया और क्यों ये कार्रवाई नहीं रुकने वाली है। अब इस कार्रवाई के खिलाफ इस बात पर ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश में जिनकी भी संपत्तियों पर बुलडोज़र चला है, उनमें से एक भी, मैं कह रहा हूँ एक भी, अदालत में नहीं गया, अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। तो सुप्रीम कोर्ट कौन गया? जमाते इस्लामी। अब आप जमाते इस्लामी के बारे में जानते हैं, उसका एजेंडा समझ सकते हैं। जमाते इस्लामी का एजेंडा कोई शांति और सद्भाव का एजेंडा तो है नहीं। वो कोई इस बात का एजेंडा नहीं है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, माफिया को जो है वो नेस्त नाबूद किया जाए। वो जो बात कही थी योगी जी ने असेंबली में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, अतीक अहमद के मामले में कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। तो ये जो माफिया को मिट्टी में मिलाने की ये जो कार्रवाई शुरू हुई है, इसका भारी जन समर्थन है, देश भर में समर्थन है। ये समर्थन करने वालों में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या मतदाता ही शामिल नहीं हैं। जो भाजपा को वोट नहीं देते वो भी समर्थन में है। तो जो दूसरी राज्य सरकारों ने किया कि उन्होंने जो है आरोप लगा और बुलडोज़र भेजा और घर गिरा दिया किसी का। जैसे 2 उदाहरण देता हूँ, एक मध्य प्रदेश में हुआ, एक राजस्थान में हुआ कि भाई जो आरोपी था वो किराएदार था, मकान मालिक का घर गिरा दिया। राजस्थान में एक बच्चे ने चाकू मार दिया दूसरे बच्चे को। जिस बच्चे ने चाकू मारा वो मुसलमान था, तो उसके पिता का घर गिरा दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, जिसको एक्स्ट्रापोलेट किया जा रहा है, इसको विस्तारित किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सख्त टिप्पणी की है बुलडोज़र एक्शन पर। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, उसको पेश किस रूप में किया जा रहा है। तो इस टिप्पणी से जो खबर, जो नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई है, उससे बहुत खुश है। आप राहुल गांधी का ट्विटर, आप जो एक्स है, उस पर प्रतिक्रिया देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनको लग रहा है कि उनकी बड़ी भारी जीत हुई है। तो मेरा कहना है कि बड़ी गलतफहमी में है। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जितनी सुनवाई हुई है इस मामले पर, आगे 17 सितंबर को सुनवाई होनी है अगली, और उससे पहले जो है वरिष्ठ वकील नचिकेता जोशी को ये जिम्मा सौंपा है सुप्रीम कोर्ट ने कि सभी पक्षों से सुझाव ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश भर के लिए, यानी राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कार्रवाई के लिए हम एक गाइडलाइन बनाएंगे। सरकार को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एफिडेविट भी फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में। उस एफिडेविट की सराहना की है सुप्रीम कोर्ट ने, और अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार के किसी एक्शन पर सवाल नहीं उठाया है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर लोअर कोर्ट हो, कहीं से कोई सवाल नहीं उठा है। अब सवाल यह है कि क्यों नहीं उठा सवाल? वो इसलिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक भी बुलडोज़र की कार्रवाई ऐसी नहीं की है जो कानून सम्मत ना हो, जिसमें कानूनी प्रक्रियाओं का पालन न किया गया हो। और आप जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच की टिप्पणियां सुनिए।
उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए होना चाहिए। और फिर क्वालिफाई किया, कहीं गलतफहमी ना हो जाए। कहा कि हम जब ये टिप्पणी कर रहे हैं तो हम अवैध निर्माण पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, अवैध निर्माण को गिराने के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं कुछ। तो योगी सरकार ने जो भी कार्रवाई की है वो अवैध निर्माण के खिलाफ, और उसका नैरेटिव क्या बनाया गया कि कोई किसी अपराध में आरोपी बना और उसके घर पे बुलडोजर भेजकर उसका घर गिरा दिया गया। एक भी ऐसी कार्रवाई नहीं है जिसमें वो उसका घर इसलिए गिराया गया हो कि वो किसी अपराध में अपराधी जो है के तौर पर चिन्हित हुआ है। आरोप साबित होना, उसका जो है वो दोषी होना, वो तो बाद की बात है, लेकिन केवल आरोपी होने के कारण किसी का घर गिरा दिया गया हो, ऐसा एक भी मामला उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया गया है। कानूनी प्रक्रिया क्या है ऐसे मामलों में? अवैध निर्माण में आपने सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है, किसी निजी व्यक्ति की ज़मीन पर जबरन कब्जा कर लिया है, यानी अवैध कब्जा है। अब उसको हटाने का क्या तरीका है? आपको नोटिस भेजा जाएगा कि ये जो आपने निर्माण किया है, ये जो आपके पोजीशन में ये जो ज़मीन है, ये अवैध तरीके से आपने हासिल की है। तो इसके बारे में आप स्पष्टीकरण दीजिए, आप बताइए कि आपके पास क्या प्रमाण है इसका। एक दूसरा, नोटिस दिया जाता है कि ये अवैध निर्माण है, हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि ये अवैध निर्माण है, इसको जो है आप गिरा दें। तो उसके लिए उनको मोहलत दी जाती है, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जैसी स्थिति हो मोहलत दी जाती है कि इतने समय में आप हटा लीजिए या बताइए कि ये अवैध निर्माण कैसे नहीं है। जब इन सब प्रक्रियाओं का पालन होता क्या था, आप देखिए बदलाव क्या हुआ है, इससे आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि नोटिस ये पहले नहीं जाते थे, इन विभागों से नगर निगम और दूसरे जो विकास प्राधिकरण हैं उनसे नोटिस पहले भी जाते थे। तो 2 तरीके होते थे उससे निपटने के। एक, उस दफ्तर में गए और वहाँ के क्लर्क को या बाबू को या अधिकारी को पैसे दिए और चले आए, मामला शांत हो गया, वो नोटिस जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। दूसरा ये था कि जाते ही नहीं थे, नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है, कोई परवाह ही नहीं करते थे, फाड़ के फेंक देते थे कि हमारे ऊपर कौन एक्शन लेगा, हमारे आका बैठे हैं ऊपर, वो हमारा बचाव करेंगे, उनका संरक्षण हमको प्राप्त है। ये दोनों व्यवस्थाएं मार्च 2017 से ख़त्म हो गई, जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तो आका ही नहीं रहे तो बचाएगा कौन? और बाबुओं को मालूम है कि अगर इस मामले में रिश्वतखोरी की, इस मामले में हीला हवाली की, ढिलाई बरती, तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। तो कागज़ का काम वो पूरा चाक चौबंद रखते हैं कि नोटिस भेजा जाए, समय दिया जाए, उनको अपनी बात कहने का मौका दिया जाए, ये सब कानूनी प्रक्रिया का पालन हो जाए। और जितने इस तरह के अवैध निर्माण, अब तर्क क्या देते हैं लोग कि भाई अवैध निर्माण था तो पहले क्यों नहीं गिरा दिया? अच्छा मान लीजिए कि अवैध निर्माण था, पहले नहीं गिराया, तो आप क्यों ना गिराए? मतलब अवैध निर्माण को पहले नहीं गिराया इसलिए कभी नहीं गिराएंगे। अब इस तरह के कुतर्क का आप कोई जवाब नहीं दे सकते। अब आप देखिए कि माफिया के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, बलात्कारियों के खिलाफ एक्शन के समर्थन में किस तरह से एक राजनीतिक वर्ग खड़ा है। चाहे अयोध्या की घटना हो या कन्नौज की, राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर तुरंत बयान आ गया कि ये जो तुरंत न्याय देने की प्रक्रिया चलाई है बीजेपी की सरकारों ने, इस पर अंकुश लगना चाहिए, ये संविधान के विरोध में है, ये कानून के विरोध में है। यानी आप उनका समर्थन कर रहे हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जो माफिया हैं, जो बलात्कारी हैं, उनके खिलाफ आपकी जबान नहीं खुलती है। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो आप बड़े जोर शोर से बयान देते हैं। आप कलकत्ता नहीं गए, आप अयोध्या नहीं गए, आप कन्नौज नहीं गए। कन्नौज से तो सांसद हैं अखिलेश यादव और उन्हीं की पार्टी का नेता पकड़ा गया है। तो बचाव करने के लिए क्या कहा? कोई बात थी नहीं बचाव करने के लिए, तो कहा डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो मैंने पहले भी बताया था, मायावती का बयान आया था कि भाई अखिलेश यादव के राज में या समाजवादी पार्टी के राज में जितनी बलात्कार की घटनाएं हुई उनमें से कितने में डीएनए टेस्ट हुआ? अब डीएनए टेस्ट भी हो गया।
अयोध्या में भी हो गया। कन्नौज में जो नवाब यादव है, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी भी रह चुका है, उसका डीएनए मैच हो गया है। अब अखिलेश यादव की बोलती बंद है, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि अब मैंने डीएनए टेस्ट की मांग की थी, सरकार ने मान ली, डीएनए टेस्ट कराया, डीएनए मैच हो गया, अब इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी कानून के तहत सज़ा दिलाई जाए। ये सामान्य सा बयान भी उनसे नहीं दिया गया, न ही राहुल गांधी की ओर से कोई बयान आया ऐसा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को इस तरह से पेश किया जा रहा है जैसे वो भाजपा, खास तौर से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ कोई स्ट्रिक्चर पास हो गया हो। उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ एक शब्द भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है अभी तक। एक बात। दूसरी बात, कई एक गाइडलाइन बना, ये नहीं कहा कि ये कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए, कहा कि ये कार्रवाई, इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर गाइडलाइन बने और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ये एक्शन हो, आर्बिट्रेरी ना हो। और वो कहने का मौका सुप्रीम कोर्ट को मिला है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ है। उसके कारण इतने साल से उत्तर प्रदेश में इस तरह की कार्रवाई चल रही है, किसी मामले पर इस तरह की टिप्पणी नहीं आई है। सवाल ये है कि जिनका घर गिराया जा रहा है, राहुल गांधी के मुताबिक वो पिछड़े और दलित हैं, गरीब लोग हैं। यानी अतीक अहमद गरीब है, मुख्तार अंसारी गरीब है, और ये नवाब यादव भी गरीब है, ये मोहित खान भी गरीब है, और इन गरीबों के मॉल बन जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं, तो राहुल गांधी को उनमें गरीबी नजर आती है। तो एजेंडा समझिए कि अगर ये आपराधिक मनोवृत्ति के लोग, ये अपराधी हमारे साथ नहीं रहेंगे, जब हम देश में आंतरिक कलह या अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे लिए फुट सोल्जर्स कहाँ से आएंगे? यही लोग तो हमारा साथ देने के लिए आएंगे। इनके खिलाफ एक्शन हो गया और हम कुछ ना बोलें तो ये हमारा साथ क्यों देंगे? तो इसलिए साथ दे रहे हैं, इसलिए उनके समर्थन में बोलने की कोशिश कर रहे हैं, और निहायत बेशर्मी के साथ आरोपियों के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, उस टिप्पणी से बहुत स्पष्ट हो गया है कि बुलडोजर की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगने वाली, और उत्तर प्रदेश, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर कोई रोक लगाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट जो चाहता है वो उत्तर प्रदेश की सरकार पहले से कर रही है, यानी कानूनी प्रक्रिया का पालन, कानून के मुताबिक एक्शन, यानी नोटिस जाना चाहिए। अगर अवैध निर्माण है तो नोटिस जाना चाहिए, जिसने अवैध निर्माण किया है उसको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, अवैध निर्माण हटाने का समय मिलना चाहिए। ये सब प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही बुलडोज़र की कार्रवाई होनी चाहिए। यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा का बुलडोज़र नहीं रुकेगा, क्योंकि बाबा संविधान और कानून के मुताबिक चल रहे हैं। उनकी किसी कार्रवाई पर संविधान या कानून के उल्लंघन का आरोप नहीं लग सकता, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। अब उनको उस बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि कुछ लोग नकल करने की कोशिश में अगर इन प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके जो है और एक्शन लेते हैं तो उसके लिए उनको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब भी इस मामले पर फैसला देगा, 17 सितंबर को अगली सुनवाई है, उसके बाद सुझाव आएंगे, फैसला देगा, गाइडलाइन बनाएगा, उसको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि माफिया अपराधियों और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए, देखिए, विशेष अवसर, विशेष एक्शन की डिमांड करते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी उसमें किसी एक योगी आदित्यनाथ की जरूरत थी जिसमें इतनी पॉलिटिकल विल पावर हो, जो निर्भीकता से खड़ा हो सके कानून और संविधान के साथ और माफिया के खिलाफ। और वो माफिया के खिलाफ वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है जिसका माफिया से कोई, उसके कामकाज में, उसके व्यापार में, उसके अपराध जगत में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, जिसने माफिया को पाला पोसा बढ़ाया ना हो।
और इनमें से कोई काम योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी नहीं किया है। जब सांसद बने 1998 में पहली बार, तब से लेकर आज तक माफिया के खिलाफ ही खड़े रहे हैं। माफिया के खिलाफ खड़े होने का हर अवसर, जब भी अवसर आया है, उनको आप सबसे आगे पाएंगे। और चाहे इस मुद्दे पर उनकी पार्टी, ये पुरानी बात कर रहा हूं, आज की नहीं, उनकी पार्टी उनका साथ दे या न दे, इस बात की परवाह किए बिना जो उनको सही लगा, जो कानून सम्मत लगा, जो संविधान सम्मत लगा, उसके साथ खड़े हुए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहता भी है और ऐसा होना भी चाहिए कि वो जन भावना के अनुसार जो है वो कोई फैसला नहीं दे सकता, वो संविधान के मुताबिक फैसला देता है। लेकिन प्रजातंत्र में आप जन भावना का पूरी तरह से तिरस्कार भी नहीं कर सकते। ये जो बुलडोजर एक्शन है, इसने उत्तर प्रदेश के लोगों को नया जीवन दिया है। इस सच्चाई से सुप्रीम कोर्ट मुंह नहीं मोड़ सकता। बुलडोजर एक्शन ने महिलाओं को सम्मान से जीने का अवसर दिया है। इस बुलडोजर एक्शन ने उत्तर प्रदेश के लोगों को जीने का अधिकार दिया, जो उनका मौलिक अधिकार है, जो इससे पहले की सरकारों के समय एक तरह से गिरवी हो गया था माफियाओं के पास, कि माफिया तय करता था कि वो जिंदा रहेंगे कि नहीं। माफिया तय करता था कि उनका घर उनके पास रहेगा या चला जाएगा। माफिया तय करता था कि उनके घर की बहन बेटियां घर से बाहर निकलेंगी और सुरक्षित रहेंगी कि नहीं। अब कानून तय करता है, अब सरकार तय करती है। अब किसी परिवार की बहन बेटी घर से बाहर निकलते हुए डरती नहीं है। और ऐसी भी घटनाएं आ रही हैं जहां गलत हरकत करने वालों की पिटाई लड़कियां कर रही हैं। ये हौसला कैसे आया? ये बुलडोजर एक्शन से आया है, और जो नेतृत्व है उसमें विश्वास के कारण कि हम अगर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं तो हमारी सरकार हमारे साथ है, हमारे मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। ये विश्वास जो है वो आदमी में एक नई तरह की ऊर्जा पैदा कर देता है, और उत्तर प्रदेश के लोगों में यही नई ऊर्जा आई है। अब आप इसको चुनाव के नतीजों से जोड़कर मत देखिएगा। तो चुनाव के नतीजों में ये जो माहौल में परिवर्तन आया है उसका रिफ्लेक्शन नहीं है, उसके खिलाफ कोई जनादेश नहीं है। उसके बहुत से कारण हैं, उन पर बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए फिर से उनमें नहीं जाऊंगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि आज पूरे देश में अगर योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी पहचान कोई बनी है, जो उनकी कई बार हिंदुत्व की जो पहचान है उस पर भी भारी पड़ जाती है, वो है कानून व्यवस्था को सुधारना, उस पर नियंत्रण करना, माफिया राज को ख़त्म करना, गुंडों को कानून का डर दिखाना, संविधान का डर दिखाना, और आम आदमी ही नहीं, पुलिस का भी हौसला बढ़ाना कि अगर अपराधियों के खिलाफ कोई एक्शन कर रहे हो, कोई कार्रवाई कर रहे हो, तो निश्चित होकर करो, कानून सम्मत तरीके से कर रहे हो, संविधान सम्मत तरीके से कर रहे हो, सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। ऐसा नहीं होगा मुलायम सिंह यादव के समय की तरह कि शैलेंद्र सिंह जैसे पुलिस अधिकारी को जो माफिया के खिलाफ एक्शन ले, उसको नौकरी से इस्तीफा देना पड़े, उसका जीना मुश्किल हो जाए, उसका परिवार बर्बाद हो जाए। उस तरह का माहौल अब नहीं रह गया है। तो इसलिए फिर से कह रहा हूं कि बाबा का बुलडोज़र एक्शन जारी रहेगा, बाबा का बुलडोज़र चलता रहेगा। जिन लोगों को ये गलतफहमी हो गई है थोड़े समय के लिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उसके बाद बुलडोज़र एक्शन बंद होने वाला है या रुक जाने वाला है, ऐसा होने वाला नहीं है। बुलडोज़र चल पड़ा है, और वो हर उस जगह जाएगा जहां अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, अपराध हो रहा है, माफिया को संरक्षण मिल रहा है, असामाजिक तत्वों को संरक्षण मिल रहा है। वो हर उस जगह पर जाएगा, लोगों को न्याय दिलाने के लिए जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि न्याय अदालत से मिलना चाहिए। न्याय बहुत तरीके से मिलता है। न्याय इस बात से भी मिलता है कि अगर लोगों के मन में ये भरोसा हो जाए कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हो भी गया तो हमको न्याय मिलेगा, सरकार हमारे साथ खड़ी होगी, जिस सरकार को हमने चुनकर भेजा है वो हमारे पक्ष में खड़ी होगी, हमारे खिलाफ नहीं। ये भी न्याय का तरीका है। अपराधी के खिलाफ अगर व्यवस्था खड़ी है, ये भी न्याय का एक तरीका है।
तो न्याय केवल अदालत से नहीं मिलता, न्याय कई स्तरों पर मिलता है। न्याय मिलता है व्यवस्था में भरोसे से, और उसी भरोसे को कायम किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। इसलिए फिर कह रहा हूं, बुलडोजर नहीं रुकेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।